नीट 2025 वालों, तो बस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं हम लोग कि कब आएगा डेट, कब आएगा फॉर्म भरने का टाइम। हाँ, अब एडमिट कार्ड, अब तो भैया रिवीजन चालू हो चुकी है। गवर्नमेंट भी अब उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी, हाँ जल्दी से जल्दी अब डेट वेट अनाउंस कर दे, ताकि मन के अंदर जो रोमांच है कि भाई एग्जैक्ट डेट क्या है वो पता चल जाए। ठीक है। हाँ, कल से जेई मेंस का पेपर है। ऑब्वियस है भाई, उसके पेपर्स ना, जेई मेंस के पेपर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, जेई मेंस में जो हमारा सिलेबस और उनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। लेवल भी नीट और एनटीए दोनों सेम ही बना रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि जेई मेंस वाले पेपर जब आएंगे तो भैया उसको एक बार जरूर चेक कर लेना, देख लेना। टेंशन मत लो, कल आएगा। कल तो नहीं, बट हाँ फ्राइडे वाले लेक्चर में या अगले लेक्चर्स में मैं करा दूंगा। ठीक है। हाँ, और क्या, पेपर पेपर, हाँ पेपर हो जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। जिस दिन डेट अनाउंस होगी उस दिन और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। हाँ, एआईटीएस का पेपर लीक हो गया यार। अच्छा हाँ, पीडब्ल्यू क्या ना, देख रहे हो कितनी, मतलब कितनी, कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। नहीं, कोशिश करना भाई, कोशिश करना। पेपर इजी ही होता है, हर एक साल इजी होता है। सिलेक्शन जिसका हो जाता है उसके लिए इजी रहता है, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। रियलिटी यही होती है। कोई भी चीज, जो चीज तुम्हें मतलब मिल जाती है वो आसान लगने लगती है। जैसे जो लोग इस साल सिलेक्शन लेके चले गए, मान लो जो भी जितने भी रैंक पे आए, जितने भी कॉलेज में पहुंच गए, कॉलेज पहुंच गए, वो लोग खुश है कि हाँ सर हो गया सिलेक्शन। जिनका नहीं हुआ वो अगले साल। ठीक है। ओके, बढ़िया। चलो, जिन लोगों के भी जेई मेंस के, जिनके आपस में एग्जाम्स हैं, आप पेपर्स पूछ सकते हो। कल ऐसे पीडब्ल्यू के ऐप पे भी और पीडब्ल्यू चैनल्स पे भी उसका, हाँ रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, उसके डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो भैया स्टार्ट करें हम अपना रिवीजन। आज हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है। मेरे पास फिर से मैं 75 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज थोड़ा न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशंस थोड़े से, और सारे टाइप की, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड हो, असर्शन रीजन हो, हर एक टाइप की क्वेश्चंस डले हुए। ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि हाँ भाई साहब इस साल थर्मोडायनेमिक्स के जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप के वैरायटी मिल जाएंगे। तो पेन एंड पेज ले लीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि भैया इस रिवीजन क्लास को एक टेस्ट के फॉर्म में लिखिए। 75 क्वेश्चंस का एक सीट है, मतलब जो ये देने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर लिखिएगा, फिर आप टिक करिएगा। जरूरी नहीं कि यहां पर कमेंट करना है, पोल में ही बताना है तो ही आपका आंसर होगा। इसी तरह से सिमिलर चीज, ये आदत इसलिए डलवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ना टेस्ट देने से या स्कूल घर पे जब रिवीजन कर रहे होते तो क्वेश्चन क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन किया और सॉल्यूशन देखने लगे। नहीं बेटा, आप पहला क्वेश्चन करो, उसके बाद उसका मतलब आप आंसर पहले सोचो। घर पे जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप साथ में ही एक बार में 5 क्वेश्चन 10, मान लो मुझे मैग्नेटिज्म रिवाइज करना है या इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करना है, तो रिवीजन करने का एक तरीका क्या है कि एक बार थ्योरी पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए। नोट्स पढ़ने के बाद आप जो भी कैलकुलेशंस या जो भी आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रखे उनको उठाए, क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशन देखा, ठीक है समझ में आ गया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मान लो फिजिक्स की बात करता हूं, उसमें तो और ज्यादा दिक्कत है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, अब अच्छा इसका आंसर बी आ गया, तो भैया चलो पीछे देख लेते, अब पता चला गलत आ गया, अब इसी भिड़ गए कि यार पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, अब कैसे होगा सिलेक्शन। भाई ये सब नहीं करना है। आप क्या करो, आपका टॉपिक पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया आपने, पूरा का पूरा क्लास नोट्स देख लिया, अपने क्लास के एग्जांपल्स कर लिए, डीवीपी कर लिया, तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आ रहे हो तो आप पहले 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो। फिर उसके ऊपर जब भी अपना ईगो कम रखो कि भैया मुझे क्या करना है, ये 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का आप उठाओ कि यार मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ये 10 क्वेश्चन में मेरे कितने सही कितने गलत, ठीक है मेरे कितने सही कितने गलत, जितने सही जितने गलत देख लो। राइट है तो भैया राइट कितने हो रहे हैं और वो कितने परसेंट राइट है। मतलब एक होता है ना, कुछ लोग तो ऐसे होते कुएं के मेढक नहीं होते कि भैया राइट हो गया, मान लो तुक्का मारा सही हो गया, तो एक बार भी जाके पीछे पलट के देखेंगे भी नहीं कि तुक्का कैसे सही हो गया, चल भाई देख लेते। राइट हुआ तो भैया तू 100% मान के चल रहा था कि ये क्वेश्चन तेरा हमेशा सही है, या फिर तूने तुक्का मार के राइट कर लिया। अब इसको ना आप चेक करो कि भैया इसका एनालिसिस करो, ये तुक्के वाले का एनालिसिस करो कि भाई क्या हुआ, रॉन्ग हो रहा है तो रॉन्ग में आपका कैसे गलत हुआ। सर कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है। सर 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम क्या रहा है, रिवीजन की प्रॉब्लम थी, या फिर मैं अपने आप में रिवीजन की प्रॉब्लम्स थी, या फिर मैं सिली मिस्टेक का मास्टर हूं, या फिर हाँ
सर मैं अपने सिलेक्शन को खुद ही रोकता हूं, ऐसा आपके मन में विचार है तो रॉन्ग क्वेश्चंस को चेक करो। ऐसे करके ना घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप या टेस्ट का एनालिसिस भी कर रहे हो तो ऐसे ही एनालिसिस करो कि मेरा सही हुआ तो कैसे सही हो रहा है, 100% सही था, मैं सिक्योर था। दूसरा, सर ये तुक्का था तो कैसे, मतलब ठीक है ना, आगे से इसका रिवीजन कर लेते। ये काम मत करना, ठीक है भाई। पढ़ने के बाद ऑब्वियस है कैलकुलेशंस की मिस्टेक होती हैं कुछ लोगों का। मैं अपनी बात देखो, तुम अपनी गलती एडमिट करो या ना करो, मैं जानता हूं कि आप अपनी गलती जितनी जल्दी एडमिट कर लोगे उतना आप उस पर एक्शन लोगे। जैसे मैं अपनी कुछ गलतियां बताता हूं, मैं क्लास में बोलता था, आज फिर से बोल रहा हूं। जैसे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो मुझे इसका डर होता है क्योंकि मैं बहुत बार ये गलतियां कर चुका हूं। मुझसे मैथ्स द कॉलम कराया जाता है तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि भाई नहीं यार, मैं आते आते क्वेश्चन लपेट देता था। होता क्या है ना, जल्दी जल्दी में आदमी सही टिक कर देगा। ये काम मत करना। मैं कितनी बार फिजिक्स में मान लो कोई क्वेश्चन आया, मेरा आंसर आ गया है भैया, 4 एम्पियर आ चुका है, और पता चला यहां पर 4/2 है और मैं जाके आंसर टिक मार दे रहा हूं 4। कुछ इंपल्सिव डिसीजंस होते हैं ना एग्जाम हॉल में, क्या होते हैं, कुछ इंपल्सिव क्वेश्चन टिक हो जाते हैं कि अरे आया और खट मार दिया। आप सोच सही रहे थे बट आप पता चला आंसर गलत मार रहे हो। तो ये चीजें ना आपको अपनी पता चलती हैं कि हाँ यार मेरा अपना कैसे गलत हो रहा है, मैं किस तरह के नेचर का हूं। जैसे मतलब कुछ लोगों को जिनको क्वेश्चन कम करने की आदत होती है उनको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाता है, कुछ लोगों को जल्दी हो जाते हैं। तो ये आपके अपने अपने डिसीजंस हैं। बस मेरी तरफ से ये है कि प्लीज जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या फिर टेस्ट दें, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या टेस्ट दे रहे हैं तो इसको ऐसे एनालाइज कीजिए कि भैया सही हुआ तो कैसे सही हुआ, क्या मैं सही से रिवीजन करके गया था, तुक्का मारा है तो उसको प्लीज एक बार दोबारा रीचेक कीजिए, रिवाइज कीजिए, गलत हुआ है तो उसमें कौन से टाइप की प्रॉब्लम्स है इनको देखो। अभी भी मोर देन सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि देख लो अभी जनवरी चल रहा है, आज 21 जनवरी हो गया, 26 जनवरी के बाद हाँ देश हमारा रिपब्लिक होगा, फिर अपने से निकल जाएंगे। एग्जाम फियर बहुत है, तो एग्जाम फियर तो तभी हटेगा ना जब टेस्ट दे दोगे। जैसे तुम्हें ना मतलब मैं केमिस्ट्री की बात बताता हूँ। केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तुम्हें भी पता ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स नहीं होते, आता है क्वेश्चन देखो और टिक मारो, जैसे मतलब जो मुझे लगता है। इनऑर्गेनिक में भी आता है, देखो टिक मारो। बहुत ज्यादा सिर्फ ऑप्शंस को, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और सही आंसर चूज करने हैं। फिजिकल में वो भी मतलब मुझे लगता है 4 या 5 क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है, वैल्यूज की कैलकुलेशन है। अदरवाइज केमिस्ट्री का पोर्शन देखोगे ना ही कोई जल्दी न्यूमेरिकल मिलेगा। फिजिकल में 2 4 ही न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप देखोगे टिक मारोगे, देखोगे टिक मारोगे, अगर आप सही से रिवाइज करके बैठे हो तो।